एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग नया टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि यह राकेश गोस्वामी का टेस्ट सीरीज है, जो कि यह नया टेस्ट सीरीज है भाग 4। भाग 4 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट पहला। तो जैसे कि हम लोग हमेशा से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमेशा एक चित्रकार की बात करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे निरोध मजूमदार की। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे इनके जन्म की। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 11 मई 1916 को। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल या कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कब? 11 मई 1916 को। इनकी कला पे जो प्रभाव रहा है, तो वह तंत्र कला का, इसका तंत्र कला का जो कि सशक्त प्रभाव रहा है। और भारत की सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार भी निरोध मजूमदार ही हैं। कौन है? निरोध मजूमदार ही हैं। क्या पहले तांत्रिक कलाकार हैं। और भारत की सर्वप्रथम वह प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट जो थी, वह सानू लहरी थी। तो सानू लहरी कौन थी? तो निरोध मजूमदार की छोटी बहन थी। और विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक अगर कला की बात की जाए, तो उदाहरण है द स्पीयर ऑफ डबलिन या मॉन्यूमेंट ऑफ लाइफ। बात होती है नीरज मजूमदार की। तो ये अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। क्या? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अगर बात की जाए इनके प्रसिद्ध चित्र की, तो वह तैल चित्र है। क्या है? तैल चित्र है। कौन सा है? नेजाज घाट। क्या है? नेजाज घाट। और कौन सा है? इनकी एक प्रसिद्ध चित्र और है, नेता का घाट। और लीडा और हंस। नेता का घाट जो 1957 में इन्होंने उसको चित्रित किया था। यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनकी जो कि नीरज मजूमदार के आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया करते थे ये नीरज मजूमदार। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान उत्तर प्रदेश के किस चित्रकार को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस चित्रकार को दिया गया? तो यह दिया गया था इसको डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? ब्लू पीरियड किससे संबंधित है?
तो बात होती है ब्लू पीरियड जो कि पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो की। तो पाब्लो पिकासो को हम लोग जानते हैं मित्रों, ये घनवाद के प्रवर्तक के रूप में, किसके, घनवाद के प्रवर्तक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। जब बात आई है घनवाद की, तो आइए घनवाद के विषय में थोड़ी बहुत हम लोग जानते हैं। घनवाद, घनवाद क्या है? घनवाद मित्रों जो कि 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक घनवाद शैली को माना जाता है। किसको? घनवाद शैली को। बात होती है घनवाद, तो घनवाद का जन्म कहाँ होता है? तो इसका जन्म होता है पेरिस में। कब? 1907 में। 1907 पेरिस में इसका जन्म होता है। और 1912 में जो कि घनवाद का घोषणा पत्र अल्बर्ट ग्लीजेस और जीन मेंटजिगर ने तैयार किया था। ठीक। और बात होती है पाब्लो पिकासो की। तो पाब्लो पिकासो ने ही मित्रों तो घनवाद का प्रथम चित्र बनाया था। इन्हीं का है प्रथम चित्र, अविन्यो की स्त्रियां, प्रथम चित्र है। तो पाब्लो पिकासो की अगर बात की जाए, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा गांव में। कहा? स्पेन के मलागा गांव में। तो बात करते हैं हम इनके चित्रों की। तो जैसे अविन्यो की स्त्रियां हो गई, 3 संगीतज्ञ हो गया, और ब्लू पीरियड की अवधि में जो इन्होंने चित्र बनाया था वो था बूढ़ा गिटार वादक। कौन था? बूढ़ा गिटार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण तो ये है पांड्य राजा कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग टैक्टिस किसने प्रारंभ की? तो साग टैक्टिस किसने प्रारंभ की? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड मुंक। कौन है? एडवर्ड मुंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसरूल शैल उत्कीर्ण एकास्म मंदिर कहाँ स्थित है? मसरूर शैल उत्कीर्ण एकास्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कांगड़ा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामितीय अमूर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ज्यामितीय अमूर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो ज्यामितीय अमूर्त के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कौन है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, एस.एच. राजा। तो बात होती है एस.एच. राजा की। तो एस.एच. राजा का जो कि जन्म मित्रों 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बावरिया नामक गांव में होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रकला की अगर बात करें तो वह है बिंदु चित्र। क्या है? बिंदु चित्र है। और बात करें इनकी और जो चित्र बनाए थे राजा 2000 में, तो कुंडलिनी, नाग, महाभारत, और एक इनका चित्रण है अंकुरण। कौन सा है? अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहां से अध्ययन किया? तो हिम्मत शाह की बात की जाए तो ये है एस.एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडो इस्लामिक अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? तो प्रवाह। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, PR पोचक कानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो यह किस माध्यम में है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, NS बेंद्रे ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय में स्नातक किया? NS बेंद्रे ने किस विश्वविद्यालय में से स्नातक किया? मित्रों, कल हम बात करेंगे NS बेंद्रे के विषय में, तो कल आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा, कल लाइव हम लोग क्लास करेंगे। तो इन्होंने जो स्नातक किया था, ऑप्शन नंबर डी, आगरा विश्वविद्यालय से। क्या है? आगरा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार VR खजुरिया कहाँ से संबंधित है? तो मूर्तिकार VR खजुरिया, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि VR खजुरिया क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, VR खजुरिया क्या है? तो मूर्तिकार है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मूर्तिकार है? 3 ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि MF हुसैन, कृष्ण हवल जी आरा और रविंद्रनाथ टैगोर और VR खजुरिया। तो ये मूर्तिकार भी हैं, ये मूर्तिकार भी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी, जम्मू एंड जम्मू, जम्मू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं इमैनुअल कांट। ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली का मंदिर स्थित है। तो तेली का मंदिर जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विकास भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, सुजान के लैंगर। सुजैन के लैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा बनवाए गए? खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा बनवाए गए? तो ये थे चंदेल शासक। कहाँ के? चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप की किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? तो ये है अंड। ऑप्शन नंबर डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण के लिए प्लेटो की रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था?
तो ये था मिमेसिस। क्या था? मिमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। 1907 में गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा के निकट दर्शाते हैं? किसके चित्र मंजीत बाबा के निकट दर्शाते हैं? ये है ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा कौर। कौन है? अपर्णा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनवी की क्रूरता झेलनी पड़ी? किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनवी की क्रूरता झेलनी पड़ी? तो यह झेलनी पड़ती है ऑप्शन नंबर डी, आभा नेरी को। किसे? आभा नेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है? भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विश्वकर्मिया शिल्प। क्या है? विश्वकर्मिया शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी है? पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी है? ये है ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन पोलॉक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड रोसेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, CMY के रंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है? अनुकृत पोत का प्रयोग किया गया है। तो यह है कंपनी चित्र शैली, ऑप्शन नंबर जो कि ए। क्या है? कंपनी चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? मूर्तिकार नहीं है। तो मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार हैं, गिरीश भट्ट भी मूर्तिकार हैं, बालन नाम भी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा PR दरोज। क्या है? PR दरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ किससे निर्मित है? हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़ किससे निर्मित है? हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी धड़। तो नर्तकी धड़ की बात की जा रही है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पत्थर। किससे है? तो पत्थर से। हड़प्पा की बात हो रही है, तो हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है वह है पत्थर से।
तो बात होती है हड़प्पा। तो हड़प्पा के टीले का सबसे पहले पता 1878 में क्यों कनिंघम ने लगाया था। किसने? कनिंघम ने। वहीं हड़प्पा की खुदाई की अगर बात की जाए, खुदाई की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया था। कब? 1921 में। और दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का भी हमें कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। तांबे का बना जो कि इक्का। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे जो कि लाल रंग का जो कि प्रयोग किया गया है। किसका? लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे कहा जाता था। पूर्व में इसे कहा जाता था। तो पूर्व में इसे कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था धारापुरी। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता था? तो धारापुरी जो कि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा रेड्डी कहां से संबंधित हैं? तो कृष्णा रेड्डी जो कि हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी की कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? तो ये है हस्क। क्या है? हस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जी संतायना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मलार कलाकार। तो ये ऑप्शन नंबर सी, मेंटल कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो ये होती है सिंधु सभ्यता। कहां से? सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में अगर बात हम करें किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी रंग का प्रयोग हुआ है तो गेरू लाल रंग का। इसमें गेरू लाल रंग का प्रयोग हुआ है। बात होती है प्रागैतिहासिक चित्रों की, तो हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। इसमें जो चित्र बनाए गए अधिकांश चित्र क्या है? तो रेखा प्रधान है। क्या है? रेखा प्रधान है। और इसमें रेखा को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। और प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र भी कहा जाता है। और गेरू के अलावा जो कि इनमें हिरोजी, रामरज, खड़िया के रंगों का भी प्रयोग होता था। प्रागैतिक चित्र मित्रों एक गुहा चित्र है। क्या है? गुहा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र
सेलिब्रेशन के चित्रकार हैं? तो सेलिब्रेशन के चित्रकार हैं तो ऑप्शन नंबर बी, तैयब मेहता। कौन है? तैयब मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इनके अगर विषय की बात की तो आकेट भी था, पशु पक्षी भी था और युद्ध भी। तो इसलिए जो कि उपयुक्त सभी, क्या था? उपयुक्त सभी। अगर बात की जाए कि प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया था तो वह था हिरन। क्या था? हिरन। 12 सिंगा, 12 सिंगा, महिष, 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 गैंडा, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, खरगोश और सुअर। और वही बात की जाए कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा किन पशुओं का अगर अंकन हुआ है तो वह है कि पशु की अगर बात की जाएगा तो हिरन का। अगर पक्षी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वह है मयूर या मोर। क्या? मयूर या मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति सूक्ष्मतावादी चित्रण को हम किस तत्व को देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, अति सरलीकरण के साथ वास्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया था? स्मृति की निरंतरता। तो स्मृति की निरंतरता ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, सल्वाडोर डाली की 1931 ईस्वी में इन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपत्ति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता की जो कि यह गुफा संख्या 17 में, कौन सा? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। आज का अंतिम प्रश्न, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंध है? तो रंगों का प्रकाशीय मिश्रण जो कि नव प्रभाववाद, किससे? नव प्रभाववाद से संबंधित है। किससे? तो नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद। तो बात होती है नव प्रभाववाद की। तो नव प्रभाववाद का अगर सबसे पहले शब्द का अगर प्रयोग की बात की जाएगी तो 1866 में फ्रांसीसी कला समीक्षक थे फेलिक्स फेनियो, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। वहीं अगर जनक की बात की जाएगी तो जनक इसके होते हैं जॉर्ज सोरा। और नव प्रभाववाद का प्रथम चित्रण भी था स्नान स्थल, किसका है? तो जॉर्ज सोरा का ही है। किसका है? जॉर्ज सोरा का। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि एक महीने आपका एग्जाम बचा है तो अब पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट और एक कलाकार पर डे अब हम आपको रिवाइज करवाएंगे। तो बहुत बहुत
धन्यवाद मित्रों, आप लोग जरूर फॉलो करिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।